ये कहूंगा कि ये टेक्निक माइंडफुलनेस के साथ करनी है। तो माइंडफुलनेस का मीनिंग है कि आप जागृत अवस्था में रहेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, और जब मैं कहूंगा कि आप ट्रांस में जा सकते हैं तो आप पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़ सकते हैं, क्योंकि ट्रांस में जब आप जाएंगे तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी कितनी गर्दन झुक गई है, है। तो उस समय निश्चित रूप से आपका आराम से लेटना ही बेहतर रहता है। जब मैं माइंडफुलनेस में कहूंगा तो मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि भाई आप अपनी सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, सांसों पर ध्यान दें, अपने आप को जागृत अवस्था में रखें। तो इन दो चीजों को, इन दो शब्दों को याद रखिएगा, ठीक है। एक है माइंडफुलनेस, क्या है मीनिंग इसका मीनिंग है कि आप जागृत अवस्था में रहेंगे। जब मैं ये कहूंगा इस पिक्चर को यहाँ ले जाओ, इस बीमारी की पिक्चर को यहाँ ले जाओ, ठीक है ना, अपने अंदर इस तो वो माइंडफुलनेस में ही आप कर सकते हैं। और एक होगा ट्रांस में कि मैं आपको गहरी स्टेट में लेकर जाऊंगा। दोनों के अपने अलग फायदे हैं, ठीक है। तो ये कुछ नियम है मेरी तरफ से यहाँ पर। पूरी तरह से ठीक है नेट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने नेट को देख लीजिएगा। और इस वर्कशॉप के यूजुअली दो ही पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा नॉलेज पार्ट, जिसमें मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ रोजाना, थोड़ी थोड़ी जितनी आपको जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ब्रेन सेल्स क्या होती है, मैं आपको ट्रेनिंग या जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे हार्मोन्स क्या हैं, ग्लैंड्स क्या होती हैं, एनर्जी सेंटर्स क्या हैं। इस तरह की सब चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूं कि अब आप तैयार होंगे। अगर आप तैयार हैं तो एक लंबा सा सांस लें, एक क्यों बल्कि 2-3 सांस लें, और 2-3 सांस लेने के बाद चेहरे पर एक बढ़िया सा भाव लाएं। सांस लेते हुए महसूस करें कि आप पूरी तरह से इनहेल कर रहे हैं वेलनेस को, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो महसूस करें कि अब आप अपनी टेंशन को, अपने तनाव को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो अभी हम पहला पार्ट लेंगे, थोड़ा सा नॉलेज पार्ट लेंगे। नॉलेज पार्ट में निश्चित रूप से आपको जागृत अवस्था में रहना है। एक बात और वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है, एक नहीं दो है, कि आप कृपया जब आप फाइनल मेडिटेशन को कर रहे हों, आप बिल्कुल भी उस समय गाड़ी नहीं चला रहे होंगे। कई बार ये फैशन बन गया है कि मैं गाड़ी में ऑन कर लेता हूं, सुनता रहूंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरी आवाज आपके सबकॉन्शियस में नींद के पैटर्न को डेवलप कर दे। तो ऐसे में आपको गाड़ी नहीं चलानी है, ना ही किसी मशीन पर काम करना है। दूसरा, इससे भी इंपॉर्टेंट यह है कि जब आपका फाइनल मास्टर मेडिटेशन खत्म हो जाएगा और 10:30 के आसपास हो जाएंगे, तो मैं एक बार आपको बाहर लाऊंगा कि अब आप बाहर आ जाइए, और फिर मैं धीरे से कहूंगा कि अब आप आराम करिए। तो आप कोशिश करें कि उस समय आप अपने मोबाइल का ज्यादा प्रयोग ना करें। अगर बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पड़ा है या अगली सुबह देखा जा सकता है तो अगली सुबह के लिए डिले कर दें। अगर आपको कोई मिस कॉल लगती है कि ये बहुत जरूरी है, तो चुपचाप उस मिस कॉल को लेकर आप दोबारा उसी ट्रांस में चले जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लास्ट थॉट के साथ सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को ही बेस बनाकर, जो नींद का हमारा इंटरनल डॉक्टर है, जो स्लीप डॉक्टर है, वो जागृत रहता है। तो उसे आप खराब ना करें, मैं ये कहूंगा। सुबह भी 10:30 पर अगर आप आराम से उसी ट्रांस में जाकर सो जाएं और बाकी मैसेज का जवाब सुबह दे लें, तो इट विल बी वेरी इंपैक्टफुल फॉर यू। ये आपके लिए बहुत इंपैक्टफुल होगा। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास कुछ पेन होगा, आपके पास कई लोग, आप में से कई लोग होंगे जिनके पास ऑटो इम्यून डिजीज होगी,
कुछ लोग कह सकते हैं कि उनके पास दूसरी और तरह की बीमारी है, उनके नाम क्या लेने। आप यूं समझिए कि जो डिजीज आपकी बॉडी में है उसका नाम भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। उसके पैटर्न आपके माइंड में क्वांटम लेवल यानी कि डीप लेवल पर पड़े हैं, सूक्ष्म लेवल पर पड़े हैं। इसे मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। थोड़ा सा अभी समझा देता हूँ अगले 15 मिनट में, और फिर मैं 10 मिनट तक आज की टेक्निक को समझाऊंगा। 10 मिनट से ज्यादा लग जाएंगी, तो आप उसे पहले समझिएगा फिर करिएगा। बीच में आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ पर मैं जब कुछ लिखूंगा आप उसको कोई इसको फोटो वोटो भी ले सकते हैं, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज की टेक्निक, या फिर आज की नॉलेज ले लेते हैं। तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अब अपना राइटिंग पैड। इस समय आपके सामने ब्लैक कलर का राइटिंग पैड दिखाई दे रहा है, और ये डे 1 है। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, और थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आज लेते हैं। बेसिक नॉलेज लेते हैं हमारी ब्रेन सेल्स के बारे में, फिर हम लेते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में, फिर हम लेते हैं थोड़ी सी जानकारी हाइपोथैलेमस के बारे में, प्लस पिट्यूटरी ग्लैंड। यहां पर एक और वर्ड आएगा एमिगडाला। यहां पर फिर एक आएगा न्यूरोपेप्टाइड, एक और यहां पर आएगा ग्लैंड्स या फिर एंडोक्रीन सिस्टम। और इसके बाद आएगा हार्मोन, और उसके बाद ये एक वर्ड आएगा सेल, जो आपकी बॉडी है। सेल के परे भी एक और चीज है, दैट इज कॉल्ड जीन, राइट। इन चीजों की हल्की सी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो इस जानकारी को लेने के लिए ही समझिए, जब हम पैदा होते हैं हमारे पास 80 बिलियन ब्रेन सेल्स होती हैं, और इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। एक सैंड पार्टिकल के स्पेस जितने स्पेस में हमारी जो ब्रेन सेल्स हैं हमारे ब्रेन में, वो 1 लाख सेल आ जाती है। यानी कि जितना एक रेत का दाना होता है उतनी स्पेस में हमारे पास 1 लाख ब्रेन सेल्स होती हैं। और कमाल की बात यह है कि ये फिर भी फिजिकली कम्युनिकेट नहीं करती है, ये बिल्कुल अलग रहती हैं एक दूसरे से। और फिर ये कैसे कम्युनिकेट करती हैं यहां से समझिएगा। और फिर पूरी बॉडी में क्या होता है, बीमारी कैसे बनती है, मैं ये समझाऊंगा। ये ब्रेन सेल्स हमें जब पैदा होते हैं 80 बिलियन हमें दे दी जाती है, इन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और एक रेत के दाने की स्पेस में इतनी जगह पर 1 लाख ब्रेन सेल्स एडजस्ट हो जाती है, और वो फिजिकली आपस में कम्युनिकेट नहीं करती हैं। उन्हें कम्युनिकेट कैसे करता है कि जैसे किसी ब्रेन को कोई थॉट मिलता है, मान लेते हैं मेरे सामने अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, या मुझे खबर मिली कि मेरा लॉस हो गया फाइनेंस का, राइट, या मेरे सामने टाइगर आ गया, तो ये थॉट हमारी ब्रेन सेल को मिलता है, और ये ब्रेन सेल एक दूसरी ब्रेन सेल को बताते हैं। और एक बार में हमारे एक न्यूरॉन करीब करीब 2500 से 10,000 न्यूरॉन को एक साथ कम्युनिकेट कर देता है कि मेरे सामने टाइगर है या सामने खतरा है। 2500 से 10,000। और जब ये बातें करते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जब बात करता है, तो वो जो बीच का कम्युनिकेशन मैसेंजर है, संदेशवाहक है, ये न्यूरॉन और ये न्यूरॉन आपस में बात कैसे करेंगे, तो ये केमिकल रिलीज करेगा और इस केमिकल से अपना मैसेज दूसरे न्यूरॉन को दे देगा। इस केमिकल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं?
न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर ये बताते रहते हैं अगले न्यूरॉन को कि हमारे पास किस तरह का मैसेज है। अच्छा है तो अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, जैसे डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, सीरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स है। यही तो कहते हैं कि इन केमिकल्स की हमें बड़ी जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये पॉजिटिव मैसेज लेकर जाते हैं। अब यहां तक क्लियर हो गया आपको। अब पूरे की पूरा जितनी आपके सामने कोई थॉट आया, आपके सामने कोई घटना आई और आपके न्यूरॉन्स ने टक से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया और एक कम्युनिकेशन किया, किसके द्वारा? न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा। यहां तक आप क्लियर हो गए हैं। कंधे सीधे रखिएगा। अब सवाल उठता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे इस मैसेज का लेकर। तो ये क्या करते हैं, आपके ब्रेन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियां। उनमें से एक का नाम है हाइपोथैलेमस और एक का है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेसिकली ये न्यूरोट्रांसमीटर जब एक नेटवर्क बना लेते हैं कम्युनिकेशन का, और एक हमारे पास एमिगडाला है। एमिगडाला बादाम जितने दो बड़े सेंसर हैं, जैसे हमारी आंखें बाहर की चीजों को सेंस करती हैं, तो हमारे ब्रेन में जो भी चलता है उसे ये एमिगडाला पकड़ लेते हैं। ये बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड की तरह है। अगर हमारी कॉलोनी में कोई भी गलत आदमी आ जाता है तो सिक्योरिटी गार्ड एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। अब यूं समझिए कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स ने एक जाल बिछाया कि भाई हमारे सामने खतरा है, तो ये दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये किसे बताते हैं? ये अपने बॉस को बताते हैं, उसका नाम है हाइपोथैलेमस। सो हाइपोथैलेमस बेसिकली हमारी मास्टर ग्लैंड है ब्रेन के अंदर, जो आपको कंट्रोल करती है। यहां तक समझना होगा। और इसके बाद हाइपोथैलेमस अपनी दूसरी ग्लैंड के साथ मिलकर, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, इन दोनों के साथ मिलकर, पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली हमारा क्राउन चक्र जिसको आप बोलते हैं, या क्राउन एनर्जी सेंटर जिसको आप बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही है। ये बेसिकली कंट्रोलर का काम करती है। तो इनको पता चल गया कि आप खुश नहीं है, आपके सामने कोई गलत थॉट आ गया है, तो यहां से बेसिकली हाइपोथैलेमस अपना एक मैसेंजर, अपना एक पोस्टमैन रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस आपकी बॉडी को ये बताने के लिए कि हमारे पास खतरा है, न्यूरॉन्स ने हमें बताया कि हमारे पास खतरा है, तो ये अपना एक संदेशवाहक निकाल देते हैं। और वो जो संदेशवाहक है उसे हम एक नया केमिकल कहते हैं और उसका नाम है न्यूरोपेप्टाइड। ये भी एक तरह का केमिकल है। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोपेप्टाइड है। दोनों में न्यूरो वर्ड तो आ ही रहा, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोटीन्स ही हैं और कुछ नहीं है। ये संदेश लेकर आगे बढ़ते हैं। अब हाइपोथैलेमस का संदेश कहां जाएगा? हाइपोथैलेमस का ये संदेश कि हमारे सामने थॉट में खतरा है या खुशी है, कोई भी है, ये जाएगा हमारी ग्लैंड्स के ऊपर, जिसे हम एंडोक्रीन सिस्टम कहते हैं। इन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं हिंदी में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास पिनियल ग्लैंड है जो मेलाटोनिन निकालती है। आपके पास थायराइड ग्लैंड है जो थायराइड केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज करती है। आपके पास थाइमस है, आपके पास उसी तरह से एड्रिनल ग्लैंड है, उसी तरह से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सेक्सुअल ग्लैंड्स है, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आपके पास ये ग्लैंड्स हैं, इनका एक नेटवर्क है, इसे हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस ने रिसीव की इंफॉर्मेशन वो कहां गई? आपकी ग्लैंड्स के ऊपर। याद रखिएगा, इन ग्लैंड्स को हमारे ऋषि के लिए सारे मेडिटेशन बनाए कि आपकी ग्लैंड्स अननेसेसरी एक्टिवेट ना हो तो अच्छा है। क्यों ना हो, ध्यान से सुनिएगा। और ये न्यूरोपेप्टाइड बेसिकली बताते हैं ग्लैंड को कि हम या तो खतरे में या खुशी में हैं, ठीक है जी। और अगर हम हमारे ग्लैंड्स कोई भी मैसेज ले रही है, चाहे वो खुशी का है चाहे वो गम का है, उसी तरह का ये हार्मोन रिलीज कर देंगे।
अब ये अपना पोस्टमैन निकालेंगे, ये भी एक केमिकल ही है। अब आप ज्यादा खुश थे तो ये ग्लैंड अपने नए हार्मोन को क्रिएट करेंगे जो खुशी के हैं, और उस खुशी के मैसेज को लेकर ये कहां जाएंगे अभी बताऊंगा। और अगर गम की बात है तो ये ग्रंथियां गम वाला हार्मोन निकाल देंगी और उसमें मैसेज डाल देंगे कि हम दुखी हैं, और ये मैसेज आगे भेज देंगे। और इस मैसेज को ये कहां भेजेंगी, इन हार्मोन्स को कहां भेजेंगी, ये आपकी सेल पर भेजेंगी, जिसे आप शरीर कहते हैं। आपका हर एक ऑर्गन, चाहे आपका किडनी हो, हार्ट हो, लीवर हो, लंग्स हो, मसल्स हो, हड्डियां हो, बाल हो, स्किन हो, ये किस चीज के बने हैं? आप कहेंगे टिश्यू के। और टिश्यू किस चीज के बने हैं? सेल के। तो जो लास्ट बॉडी है आपकी, वो क्या है? वो सेल है। और आपकी हर एक सेल अपना काम कर रही है। बालों की सेल बालों की प्रोटीन बना रही है, स्किन की सेल स्किन की प्रोटीन बना रही है, जिसे आप कोलाजन कहते हैं। मसल्स की सेल मसल की प्रोटीन बना रही है, हड्डियों की सेल हड्डियों की प्रोटीन बना रही है। ठीक है ना? कहने का मतलब यह है कि आपके हर एक सेल अपना काम कर रही है, और उसका एक ही काम है। ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी सेल है वो बेसिकली एक ही काम करती है, वो प्रोटीन मेकिंग मशीन है। प्रोटीन मेकिंग मशीन। और आपकी ये सेल्स पता है कितने तरह की प्रोटीन बनाना जानती है रोजाना? अपने आप चौंक जाएंगे। 1,40,000 1,40,000 तरह की प्रोटीन को मैनेज करती है आपकी हर ये सेल्स। आपकी बालों के सेल को पता है कि बालों की प्रोटीन बनानी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हमने हार्मोन से मैसेज भेज दिया कि आज मैं बड़ा दुखी हूं, तो ये सेल बेसिकली अपना काम छोड़ देते हैं। खुद सोचो कि आपके परिवार में सब लोग अपना अपना काम कर रहे थे कि अचानक अर्थक्वेक आ जाए, या कोई गलत मैसेंजर आ जाए, या अचानक आपके घर में कोई ऐसा पशु पक्षी घुस जाए जो डिस्टर्ब कर दे, तो पूरे घर का एनवायरनमेंट बिगड़ जाएगा ना। उस मोमेंट के लिए आप कहेंगे हाँ, तो जो लोग अपना काम कर रहे थे वो तो नहीं कर रहे होंगे ना? नहीं, सब लोग उसमें एंगेज हो जाएंगे। हाँ, तो आपका जो प्रोटीन बनाने की कला थी या काम था प्रोटीन का, वो तो रोक देगी ना। आप कहेंगे हाँ, और फिर वो क्या करेगी? उस गम को हैंडल करने के लिए, उस एक्साइटमेंट को हैंडल करने के लिए वो अपनी नेचर को बदल देगी ना। हाँ, वो अलग तरह की प्रोटीन बनाएगी ना। आप कहेंगे हाँ। याद रखिएगा, इसी को डॉक्टर चीपर प्रोटीन कहते हैं। जब किसी को कैंसर निकलता है ना, जब किसी को ऑटो इम्यून होती है ना, जब किसी को ये और बीमारियां होती हैं, तो एक ही तो प्रॉब्लम आती है कि योर सेल इज मेकिंग चीपर प्रोटीन। क्यों? फिर आप कहते हैं क्योंकि साहब आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस है। हार्मोन को इम्बैलेंस किसने किया है? आप कहेंगे आपकी ग्लैंड्स ने ना। ग्लैंड्स को किसने भेजा था मैसेज? आप कहेंगे आपके ब्रेन सेल ग्लैंड ने, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। किसने बताया है? आपके न्यूरॉन्स ने। अच्छा, न्यूरॉन ने को किसने बताया है? आपके परसेप्शन ने, जो आपने चीजें रिसीव करी थॉट में। तो इसका मतलब ये है कि आपका ये थॉट आधी सेकंड के समय में ही बायोलॉजी में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? हाँ जी। अब सवाल ये है कि ये थॉट आया और चला गया तो बहुत अच्छी बात है, पर हमारे पास ये थॉट हर रोज पड़े रहते हैं, और इनमें से कुछ थॉट बहुत गहरे लेवल पर पड़े होते हैं, और हम अपने शरीर को ठीक करते रहते हैं, हम कभी थॉट्स की बात नहीं करते। जब मैं थॉट की बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अब आपको फिजिकल लेवल पर हेल्प नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं थॉट लेवल पर हेल्प कर रहा हूं। जब हम थॉट लेवल पर किसी चीज को ठीक करते हैं, इसी को हम क्वांटम लेवल कहते हैं। ये मैं आगे भी बताऊंगा। तो इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास एक चीज आ गई कि जितना हम अपने न्यूरॉन्स के अंदर पॉजिटिव मैसेज देना शुरू करेंगे, उतने ही हमारे पॉजिटिव न्यूरोपेप्टाइड बनेंगे, उतने ही हमारी पॉजिटिव ग्लैंड्स पॉजिटिव हार्मोन क्रिएट करेंगी, और उतनी ही पॉजिटिव हार्मोन्स हमारी पॉजिटिव सेल्स के एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगी। मैं इतना ही नहीं बताना चाहता हूं, बल्कि आगे बताना चाहता हूं। और अगर आपकी सेल
जिसका एनवायरनमेंट आप बार बार हर एक थॉट के साथ बिगाड़ रहे हैं, अगर उसका एनवायरनमेंट लंबे समय तक बिगड़ा रहे तो जो सेल की आत्मा है, जिसको आप जीन कहते हैं, आपकी जीन एक नए तरीके से प्रोग्राम होने लगती है। उसी तरह से कि अगर किसी खानदान में, किसी परिवार में 24 घंटे टेंशन रहेगी तो जो बच्चे आ रहे हैं ना, पैदा हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उसी टेंशन के अभ्यस्त हो जाएंगे, कंडीशन हो जाएंगे। यानी कि बिगड़े हुए माहौल की कंडीशनिंग आपकी कहाँ हो जाएगी? जीन के ऊपर। और एक दिन ये जीन अपनी इसी एक्सप्रेशन को लेकर, इसी कंडीशनिंग को लेकर, इसी प्रोग्रामिंग को लेकर आपकी बॉडी को दोबारा नेगेटिवली प्रोग्राम करती रहेगी। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए हर एक थॉट जिसके अंदर बहुत इंटेंसिटी है, वो हमेशा आपके जेनेटिक लेवल पर कोई ना कोई बदलाव करती है। यहां तक चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको क्लिक कर सकते हैं। और अब मैं अगली बात यह है कि फिर विजुअलाइजेशन कैसे काम करेगा, कोई भी टेक्निक फिर कैसे काम करेगी, इसका जवाब अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है कि जब आप अपने न्यूरॉन एक गहरे लेवल पर ले जाकर गाइड करते हुए एक नई स्टेट देते हैं, विजुअलाइजेशन के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, किसी टेक्निक के द्वारा, तो वो जो गाइडेड इमेजिनेशन है वो बेसिकली आपके न्यूरॉन के लिए एक रियलिटी है। आपके न्यूरॉन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क करना नहीं जानते। अगर इस समय आप इमेजिन करें कि आप नींबू चूस रहे हैं तो इतनी इमेजिनेशन से ही इमीडिएटली मुंह में पानी आ जाता। या फिर मैं ये कहूं कि मेरे गेट की जो कुंडी है वहां पर एक कोबरा लटका हुआ है, तो इतने से डर पैदा हो जाता। जबकि दोनों ही चीज नहीं है, पर आपकी बॉडी ने रेस्पॉन्स दे दिया है। यानी कि अगर हमारे पास कोई इमेजिनेशन आती है, इमीडिएटली हमारी हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है और ये ग्लैंड्स इमीडिएटली अपनी अंगों को एक्टिवेट कर देते हैं अपने मैसेज को भेजकर। मनपसंद खाना खाने की बात करें तो आपकी जो ग्लैंड्स है सलाइवा की, वो एक्टिवेट हो जाती है। आप किसी आदमी के बारे में सोचते हैं जो जिससे आप प्यार करते हैं, तो आपके अंदर के जो एक लव इमोशन है वो पैदा हो जाती है। और अगर आप किसी डर के बारे में सोचें तो आपकी पूरी बॉडी हिलने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई इमेजिनरी इंटेंशन भी अपने माइंड को देते हैं तो इमीडिएटली आपकी ग्लैंड्स एक्टिवेट कर देती हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने इन ग्लैंड्स को बचाने के लिए इसीलिए मेडिटेशन, इसीलिए ध्यान को पैदा किया, ध्यान करने को। बस यूं समझिए। अब एक बार फिर कंधे सीधे करिए और यहां से मैं अब आपको पहली टेक्निक सिखा रहा हूं। आप में से कई लोगों ने जिन्होंने ज्वाइन किया तो निश्चित रूप से आपके पास आज कोई बीमारी है, कोई इश्यू है, कोई पेन है, लेकिन वो आज का है। आज तो वो दिखाई दे रहा है, वो आज का है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी जड़ें आपके क्वांटम टाइम में पड़ी है, यानी कि कहीं पीछे पड़ी है। तो जब तक उनकी जड़ें आप पीछे से नहीं उखाड़ेंगे तब तक ये बेल चलती रहेगी, तब तक ये चेन चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज के मास्टर टेक्निक को। यहां से पहले मैं इसको आपको समझाऊंगा। समझाने में मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे। मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स और विजुअलाइजेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। जितनी गहराई तक इनको मैंने स्टडी किया,
इनको डिजाइन किया, इनको लर्न किया और फिर इनको डिलीवर किया, उसके बाद मैं इस प्रोग्राम को आपको दे रहा हूं। शुरू करता हूं कि पहले यहां पर आपको क्या क्या सोचना होगा। तो अभी आप जागृत अवस्था में रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं और आप हैं, ये टुडे है, ये आज है। इस समय, और इस समय हो सकता है आपके पास कोई इश्यू हो और यू आर नॉट इन द राइट और द परफेक्ट शेप, आप एक परफेक्ट शेप में नहीं है। हो सकता है यहां पर आपके पास कोई, किसी के पास हो सकता है कोई XYZ बीमारी हो सकता है यहां पर कोई घुटन हो आपके पास, हो सकता है आज कोई एलर्जी हो आपके पास, हो सकता है आज आपका पेट खराब हो जिसको आप IBS कहते हैं, हो सकता है किसी के पास सोराइसिस हो सकता है किसी के पास माइग्रेन हो, ठीक है ना, हो भी हो सकता है किसी के पास नेगेटिव थॉट चल रहे हो सकता है आपके पास अनहैप्पीनेस हो, सैडनेस हो सकता है आप कंफ्यूजन के शिकार हो रहे हैं, हो सकता है आपके जीने का जो जो एक मोटिवेशन है वो खत्म हो गया हो, मोटिवेशन ऑफ लिविंग वही खत्म हो गया। हो सकता है आपके पास कई बार सुसाइडल थॉट आ रहे, जिसमें आप पूरी तरह से अपने आप को, एनर्जी को खो चुके हैं। ये आज आपकी, इसे आप ठीक करना चाहते हैं। जब आप किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं तो आज के चीजों को देखता है और वो कहता है कि कहाँ दर्द है, सर यहाँ दर्द है, तो आप ये गोली खा लो, आप ये रस पी लो, आप ये शरबत पी लो, आप ये इंजेक्शन लगवा लो। लेकिन आपको तो ये समझना चाहिए कि शरीर की जो सेल है वो पहले तो ठीक थी, आज उसने ये निर्णय क्यों लिया है? उसने इसलिए निर्णय लिया है कि उसका जो धागा है वो कहीं ना कहीं बंधा हुआ है, जहां से रेगुलरली उस धागे से ये बीमारी आपके शरीर में आ रही है। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक राजा की जान एक तोते में होती है। तो याद रखिएगा, ये तोता और राजा आप ही हैं। जो आपका शरीर है ये राजा है, और जो तोता है आपका सबकॉन्शियस माइंड है, आपके ये न्यूरॉन्स हैं, और न्यूरॉन्स के अंदर पड़े हुए नेटवर्क है, जिससे न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेशन बनाकर इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। अगर ये कम्युनिकेशन बेकार पड़ चुके हैं तो इनको हटाना है और अच्छे कम्युनिकेशन डालने हैं, बस यही टोटल वेलनेस है। तो जब ये आज की बात है तो याद रखिएगा ये आज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा पहले जाएं समय में, और मैं थोड़ा सा समय को पीछे नीचे की लेयर में जा रहा हूं, तो आज जरूर आप बीमार हैं, आज जरूर आप डिप्रेशन में हैं, आज जरूर आपको माइग्रेन है, आज जरूर आपको IBS या सोराइसिस या दूसरी बीमारियां हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आज तो दिखाई दे रही है, ये आपके पास्ट में थी। कुछ समय पहले आप जाइए, सब लोग कंधे सीधे रखेंगे और धीरे धीरे अपने पास्ट में जाइए, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 4 साल, और आप पाएंगे कि एक ऐसा माहौल चल रहा है आपके चारों तरफ जहां आप खुश नहीं हैं। वहां पर कोई ना कोई ऐसी चीज चल रही है जो नेगेटिव है। वहां का ऐसा लग रहा है कि अगर आप दूर से देखें उस आदमी को जो तुम ही हो, तो आप पाएंगे कि वहां बेकार की कुछ बहुत सारे इमेजेस आपको आ रही हैं, कुछ लोगों की कुछ बातें आपको सुनाई दे रही है, और वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर आप अच्छी फीलिंग भी आपके पास नहीं है, वो नेगेटिव फीलिंग्स है। वहां पर हो सकता है आपके पास बेचैनी वहां पर हो सकता है आपके पास गुस्सा हो सकता है वहां पर आपके अंदर कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन हो। मैं क्या करूं ये नहीं समझ में आ रहा है। फ्रस्ट्रेशन यानी कि आपके पास अनसर्टेनिटी हो, और हो सकता है वहां पर ये सब चीज इसलिए आ रही हो क्योंकि वहां पर आप अपने बेस्ट स्टेट में है ही नहीं।
और वहां पर आप एक आदमी को देख रहे हैं जिसका एक वातावरण बिगड़ा हुआ है, वो तुम ही हो। लेकिन और परे जाएं और पीछे तक जाएं तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं है, और पीछे पीछे जाएंगे तो आप पाएंगे कि हाँ और पीछे मैं जाऊं तो वहां पर उतना पेन नहीं है, पर कहीं से ये चीजें शुरू हो चुकी हैं। कोई आपकी लाइफ में इवेंट आ गई है, कोई आदमी आ गया है, कोई गलत इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो गई है, अचानक आपके अंदर कोई फोबिया, कोई फियर, कोई डर, कोई और चीज आने लगी है, और आपके पास एक जो अबंडेंस थी हंसने की वो खत्म होती जा रही है। जो आपके पास प्यार की स्कार्सिटी आ गई है, जो आपके पास अबंडेंस की स्कार्सिटी कमी आ गई है, और यहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा निगेटिव है, यहाँ पर भी बेचैनी है, डिस्कम्फर्ट है, ठीक है ना, और इस तरह से। लेकिन और पीछे जाएं तो आप कहेंगे कि हाँ एक ऐसा समय आ रहा है सर मैं और पहले जाऊं और पहले जाऊं, तो वहां पर अब मैं कह सकता हूं कि मैं थोड़ा सा खुश हूं, बुरा तो नहीं पर खुश हूं, ठीक है ना। वो हो सकता है कि 5 साल की उम्र हो, 10 साल की उम्र हो, 20 साल की उम्र हो, ये सबका अपना अपना है। यहाँ पर कई लोग कहेंगे सर मैं तो बचपन से ही दुखी हूं, मेरे पास तो कोई खुशी नहीं है। इवन मुझे तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर मुझे तो बाद में ये भी पता है कि जब मैं कंसीव हुई थी या हुआ था तो मुझे तो इवन अबॉर्ट करना चाह रहे। याद रखिएगा, तो वो फिर कहां से खुशी लाएं? मैं कहूंगा और परे जाओ। एक समय ऐसा था जब आप ऐसी जगह पर जाइए जहां पर आप बेहद खुश थे। एक दिन पता है वो कौन सी जगह थी? आज मैं आपके साथ आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं, इस सीक्रेट को लीजिएगा अगले 10 मिनट में। याद रखिएगा, इस पृथ्वी पर आने के लिए आपको एक इनविटेशन मिला है, आपको सेलेक्ट किया गया, चयन किया गया आपका। उस समय हजारों करोड़ों सोल ऐसे रहे होंगे जो इंतजार में थे कि उन्हें भी मनुष्य का जीवन मिले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। तो अगर ये भाग्य से मिला है तो इसे यूं मत समझिए कि ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स ने एक एक्टिविटी की या फिर एक इंटेंशन की कि चलो एक बेबी को प्लान करते हैं तो हम हो गए ना। याद रखिएगा, इससे पहले कुछ यूनिवर्सल फोर्सेस ने ये तय किया था, इस सृष्टि ने तय किया था, इस यूनिवर्सल एनर्जी ने तय किया था कि एक पर्टिकुलर सोल है, अब उसको एक रिवार्ड मिलना चाहिए इस पृथ्वी पर आने का, क्योंकि मनुष्य का जीवन बाकी प्राणियों से बेहतर है। कंधे सीधे रखिए और अब आप सिर्फ उस जगह पर जाइए सब लोग, कि मानो एक मीटिंग चल रही है जहां पर बहुत सारी यूनिवर्सल फोर्सेस प्लान कर रही हैं और वो डिस्कस कर रही हैं आपके बारे में, और वो कह रहे हैं कि इट इज द मोस्ट वंडरफुल सोल हु डिजर्व्स दिस अर्थ। ये बहुत ही खूबसूरत सोल है, अंश है हमारा, और अब इसको एक रिवार्ड मिलना चाहिए पृथ्वी पर जाने का। और आप सिर्फ उस समय में जाइए, उस क्वांटम टाइम में जाएंगे। तो मैं इसे कहूंगा क्वांटम टाइम। और यहां पर आप सिर्फ एक ही चीज देखेंगे कि उस समय जब आपका सिलेक्शन चल रहा है, यहां पर आप एक ही बात आएगी और वह है हैप्पीनेस। आप पूरी तरह से वहां पर खुश हैं। और अब आप कंधे सीधे करते हुए 1 सेकंड के लिए सुनने की कोशिश करें कि वो आपका नाम लेकर आपके बारे में कुछ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इट इज अ वंडरफुल सोल, दिस सोल डिजर्व्स अर्थ। इसके लिए नई हवा होगी, ताजा हवा होगी, इसके लिए खूबसूरत सूरज निकलेगा, इसके लिए चांद तारे होंगे, इसके लिए पानी मीठा होगा, इसके लिए फूल पत्तियां तितलियां होंगी, इसके लिए अवसर होंगे, इसके लिए देश विदेश पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी अवसरों को दे रहा होगा। कल्पना करें एक थोड़ी सी उस क्वांटम टाइम पर जाकर, और आपकी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। और अब आप इमेजिन करें कि यहां पर इमेजिन करिए कि इस क्वांटम लेवल पर आप एक पर्टिकुलर खूबसूरत रेन में हैं,
रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। और इमेजिन करिए कि इस रेन ऑफ ब्लेसिंग का एक कलर है, इसमें आप कह सकते हैं कि वाइब्रेशंस हैं। आप इस रेन को इकट्ठा कर सकते हैं अपने साथ। इमेजिन करिए कि इसमें कोई बढ़िया सी साउंड भी, हमिंग भी है, लाइक दिस, राइट। इमेजिन करिए कि इसमें खूबसूरत इंटेंशन है यूनिवर्स की। क्लियर? इसमें खूबसूरत अरोमा है, खुशबू है, राइट। इसमें बढ़िया सा म्यूजिक भी है। और अब आप अगले सिर्फ 20 सेकंड के लिए खुली आंखों, क्योंकि अब मैं इसके बाद ट्रांस में लेकर जाऊंगा, खुली आंखों अब आप इमेजिन करिए कि आप उस समय पर पहुंच चुके हैं जब आपको इस पृथ्वी पर आने के लिए वेलकम किया जा रहा है, सेलेक्ट किया जा रहा है। उस मोमेंट में जाइए और फील करिए कि उस समय की बातें इस समय यूनिवर्स से आपको मिल रही है, एंड यू आर फीलिंग द रेन ऑफ ब्लेसिंग्स। फील दिस कलर। इमेजिन करिए दिस रेन इज वेरी पावरफुल। इट इज गिविंग यू मोर एंड मोर पावर। ये आपको अबंडेंस दे रही है। इस रेन को लेते हुए अब आप इमेजिन करिए कि आप कुछ एक इमोशन को क्रिएट कर रहे हैं। मैं भी करवाऊंगा, अभी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फॉरगिवनेस। इमेजिन करिए कि इस समय वो रेन आपके ऊपर पड़ रही है और इस समय आप पूरी तरह से यूनिवर्सल फोर्सेस के साथ खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि टेक दिस गिफ्ट एज मच एज यू वांट बिकॉज यू आर माय पार्ट। यूनिवर्स कह रहा है कि जितना आप ले सके ले, क्योंकि आप मेरा अंश हैं। और अब आप इमेजिन करिए इस मोमेंट को जीते हुए कि किन लोगों को अब आप माफ करेंगे, किनसे माफी मांग लेंगे, किन इवेंट्स को माफ कर देंगे, कहां कहां खुद को माफ करेंगे। क्योंकि अब आप यूनिवर्सल फोर्सेस का एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ना कि साधारण व्यक्ति। यहां से इमेजिन करिए दूसरी इमोशन, और वो है आपकी फॉरगिवनेस के साथ लव। इमेजिन करिए कि यू आर बिकमिंग द रिसीवर ऑफ द लव ऑफ दिस यूनिवर्स। इमेजिन करिए कि ये लव, ये जो रेन है, धीरे धीरे आपके शरीर के ऊपर ही नहीं बल्कि एक सेल के अंदर से बह रही है। इसके बाद अबंडेंस। और फील करिए कि जो आप खो गए थे इस जर्नी में, खो दिया था आपने अपना कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, वो अबंडेंस आपको मिल रही है। और यहां से कंधे सीधे करते हुए एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लाइए। और अब आप इमेजिन करिए कि योर माइंड, योर हार्ट, योर बॉडी पूरी तरह से अलाइंड हो रही है तुम्हारे थॉट के साथ, दैट यू आर ए यूनिक पर्सन। और अब आप यहां से इस जर्नी को दोबारा वापस लेंगे और इमेजिन करिए यहां से इस रेन को लेते हुए धीरे धीरे खूबसूरत रेन को एंजॉय करते हुए, ये रेन अब आपके ऊपर चल रही है और धीरे धीरे अब आप इमेजिन करें कि आप ऊपर की तरफ आते हुए इस आदमी को, जो तुम ही हो, इसको बदलिए। और बदलकर इमेजिन करिए कि इसके द्वारा आप कुछ लोगों को माफ करवा रहे हैं, इसको अबंडेंस दे रहे हैं। इमेजिन करिए इसको हाथ पकड़कर बता रहे हैं कि एंजॉय दिस रेन, एंजॉय दिस ब्लेसिंग। फील करिए इस मैजिक को और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे उसका माहौल, उसके अंदर की आवाजें, उसके अंदर की इमेजेस जो नेगेटिव थी वो बदल रही है। एंड दिस पर्सन अब इट इज फीलिंग वंडरफुल। फिर धीरे धीरे और ऊपर की तरफ आते हुए इसको बदलिए और इसको बदलते हुए बिल्कुल उसी तरह करिए कि नाउ इट इज फीलिंग द सेम फीलिंग। और ऊपर की तरफ आइए, यहां पर भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं आपके साथ,
जहां पर गुस्सा भरा पड़ा है, जहां पर सैडनेस भरी पड़ी है, जहां पर कुछ घटनाएं पड़ी हैं, जहां पर किसी की गलत बातें पड़ी हैं, किसी का गलत टच पड़ा है, किसी का गलत ताने पड़े हैं, कोई नुकसान पड़ा है, कोई ब्रेकअप पड़ा है, कोई अनसर्टेनिटी पड़ी है। इमेजिन करिए कि वो रेन अभी भी आपके ऊपर चल रही है। इस व्यक्ति का हाथ पकड़कर इसको भी रेन का आनंद देना शुरू करें और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे दिस पर्सन इज फीलिंग वंडरफुल। इससे माफ कराइए कुछ चीजों को, लोगों को, इवेंट्स को। इसको भी अबंडेंस दीजिए, प्यार दीजिए, अप्रिशिएशन दीजिए, फील कराइए इसके अंदर एक वर्दीनेस को। और फिर धीरे धीरे इसको भी देखेंगे इट इज स्माइलिंग द सेम वे। और फिर इसको धीरे से ऊपर लाकर नाउ क्रिएट द न्यू यू। और आज के इस न्यू यू को बनाने के बाद अब मैं यहां पर कुछ चीजें बोलूंगा। वो ये होगा कि इसकी इमेज अपनी मेंटल स्क्रीन पर लानी है। और स्क्रीन पर लाने का मैं इसको फ्रंटल लोब बोलूंगा। इस इमेज को कहाँ लाना है? जिसमें आप सारे के सारे अपनी मिजरीज को, दुखों को पीछे छोड़कर आ गए हैं। वो रेन अभी भी चल रही है और अब इस खूबसूरत इमेज को मैं आपको बनवाऊंगा आपकी फ्रंटल लोब पर। फ्रंटल लोब पर बनाने का तरीका ये होगा कि मैं कहूंगा कि इस इमेज को यहाँ लाओ, इसे और कलरफुल बनाओ। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को नाभि पर इकट्ठा करो। दोबारा सांस लेते हुए इस ऊर्जा को कोई रंग देते हुए अपने दोनों आईब्रोज के बीच में लाओ, जहां पर आप अपनी इमेज को देख रहे हो, और इसे और कलरफुल बनाओ। फिर मैं आपके हार्ट की बात करूंगा कि अब आप इस इमेज को देखते हुए अपने हार्ट की फीलिंग्स को और बढ़ाना शुरू करें। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि धीरे धीरे हार्ट के साथ अब आप पूरे शरीर में इनर सेलिब्रेशन को एंजॉय करें। मानो पूरी बॉडी आपकी हंस रही है, सेलिब्रेट कर रही है। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि एक लंबा सांस लेते हुए पैरों के पंजों से सर की चोटी तक आप सभी अंगों से एनर्जी को बहता हुआ देखें। जब आप इसके जोन में चले जाएंगे, फिर मैं आपसे कहूंगा कि अब आप अपने फ्यूचर को एंजॉय करें। और उस समय आप अपने सामने एक गोल्डन हाईवे को देखेंगे और उस गोल्डन हाईवे पर डिफरेंट माइलस्टोन्स को देखेंगे कि अगले 5 साल का माइलस्टोन, उसके 5 साल बाद, उसके 10 साल बाद, और जहां तक आप 100 साल के, 105, 110, 120 साल के हो रहे हैं, उन माइलस्टोन्स को आप जरूर देखकर वहां सेलिब्रेट करके वापस आएंगे। और यहीं पर ये एंड होगा। और इस तरह से आपके माइंड के अंदर एक नया परसेप्शन जागृत होगा। वह परसेप्शन इमीडिएटली आपके खूबसूरत पॉजिटिव सिक्योरिटी के, लव के, अप्रिशिएशन के न्यूरोपेप्टाइड को पैदा करेगा। आपकी ग्लैंड्स जो सूख गई हैं या टायर्ड हो गई हैं या बर्न आउट हो रही हैं, वो एक बार फिर जीवित होंगी। वो पॉजिटिव हार्मोन निकालेंगी। एक बार फिर वो पॉजिटिव हार्मोन्स आपकी सेल पर जाकर उसके खूबसूरत माहौल को डेवलप करेंगे। एक बार फिर आपके जीन नए तरीके से प्रोग्राम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहां से अब आप पूरी तरह से एक एक मोमेंट को एंजॉय करेंगे। अगले 30-40 मिनट पूरी तरह से एंजॉय करेंगे। और जब ये प्रोग्राम या मास्टर मेडिटेशन खत्म होगा तो निश्चित रूप से मैं आपको जागृत अवस्था में एक बार लेकर आऊंगा। आप मेरी बात को सुनेंगे, फिर आप धीरे से दोबारा सो जाएंगे 20 मिनट के लिए, 25 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, या पूरी रात के लिए। एकदम जागृत होते हुए ही मोबाइल मत देखिएगा, क्योंकि उस समय आप एक बहुत ही प्यारी अवस्था में हैं। चाहे तो 20-25 मिनट के बाद देख लीजिएगा, अगर कोई मैसेज का जवाब देना है, क्योंकि ये भी हमारे लिए जरूरी है ना। तो आप तैयार हैं? चलिए। हाँ, तो जब मैं इस रेन की बात करूंगा, रेन ऑफ ब्लेसिंग्स, तो इसमें आपके पास
ये भी होंगी फॉरगिवनेस है, लव है, अबंडेंस है, एक्सेप्टेंस भी रख लीजिएगा। आप एक्सेप्ट करना चीजों को शुरू करें। आप इसमें ऑप्टिमिज्म भी रखिएगा, आप पॉजिटिव हैं। इसमें आप सेफ्टी भी रख लीजिएगा कि आपको सेफ्टी मिल रही है, क्योंकि आप अनसर्टेनिटी के शिकार हो चुके हैं कहीं। यहां पर अपने आप को गिफ्टेड महसूस करिएगा, अपने आप को वर्दिन यानी कि लायक, अपने आप को लायक भी बनाइएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें हैं। तो चाहो तो इसका भी एक बार आप फोटो ले लें और उसके बाद आप फोटो ले लीजिएगा। उसके बाद आप आराम से मेरे साथ अगले 40-50 मिनट तक खूब एंजॉय करेंगे। बहुत ही आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, रिलीव्ड फील करेंगे, पॉजिटिव फील करेंगे और पूरी रात आपकी बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स, न्यूरोपेप्टाइड और डोज केमिकल्स रिलीज कर रही होगी। हो गया? चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं। अब अगर लेना है तो अभी और 10 सेकंड में आपके लिए इसको यहां पर रख लेता हूं, फिर मैं इसको हटा दूंगा यहां से। अब आप इस मेडिटेशन को ट्रांस की तरह लेंगे, यानी कि अब आप अपने आराम के पोस्चर में बैठ जाएंगे। कमर पीछे लगाना चाहे लगाइएगा, हेडफोन रखिएगा, ताकि अगर आपको नींद भी आ रही है तो आपके कॉन्शियस माइंड को पता है कि मैं उसे क्या बता रहा हूं, और अनकॉन्शियस उसे फॉलो भी करेगा। क्योंकि कॉन्शियसली मैंने समझा दिया कि मैं इन स्टेप्स को लूंगा, तो आपका अनकॉन्शियस उसको ऑलरेडी जानता है। बस मुझे तो इस इम्प्रिंट को डीपली डालना है। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। चलिए, आराम से बैठ जाएं। सांसों को पूरी तरह से नॉर्मल करें। 2-3 सांसों को नॉर्मल रखते हुए उन्हें ऑब्जर्व भी कर लें तो अच्छा है। शरीर को पूरी तरह से आराम के आसन में ले जाएं और अब आप अपने आप को अलाउ करें कि आप इस खूबसूरत मेडिटेशन को अनुभव करेंगे, इसका आनंद भी लेंगे। और अपने आप को अलाउ करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कर लें। जब आप इस समय यहां मेरे साथ बैठे हुए हैं और मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो आप जानते हैं कि आपके पास इस समय कुछ एक मसले हैं, इश्यूज हैं, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, इमोशनल है, भावनात्मक है। हो सकता है कोई पेन है आपके पास, कोई घुटन है। आज हो सकता है कोई बीमारी है, ट्यूमर है, डिप्रेशन, अपने आप को बैड लक के साथ मानते हैं, कोई बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, मोटिवेशन खो चुका है। आज के इस परिस्थितियों को जब आप लेकर मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो ये मात्र आज का एक रिजल्ट है पुरानी प्रोसेस का। धीरे धीरे अब आप अपने समय में पीछे जाना शुरू करें या एक लेयर नीचे जाना शुरू करें, जो भी आपको अच्छा लगे। एक परत नीचे जा रहे हैं या एक समय पीछे ट्रेवल कर रहे हैं आप, और जैसे जैसे आप पीछे ट्रेवल कर रहे हैं, आपको याद आता जा रहा है कि ये आज की परिस्थिति बेसिकली आज की नहीं है। अचानक अब आपको कुछ एक इमेजेस भी आ रही हैं, कुछ एक साउंड्स आ रही हैं और कुछ घटनाएं भी आ रही हैं जहां पर आप खुश नहीं हैं, और जो कारण है आज की इन परिस्थितियों के। वहां पर हो सकता है कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हों, कुछ घटनाएं दिखाई दे रही हों, अफरा तफरी, आपाधापी,
बेचैनी, कुछ ऐसी बातें जो समझ में आई अच्छी नहीं लग रही, किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी असुरक्षा की भावना में आप हैं, और धीरे धीरे पीछे जाइए और वहां पर भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो या चीजें शुरू हो रही हैं, और इस तरह से आप पीछे चलते रहिएगा और आप देखेंगे कि धीरे 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 जब आप पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं तो एक समय आ गया है जब आप अपने आप को काफी कंफर्टेबल मान रहे हैं। यानी कि यह वह पोजीशन है जहां पर आप अपनी इमोशंस को, अपनी स्टेट को, अपनी मनोदशा को पूरी तरह से नियंत्रित कर रहे हैं, और वहां से लेकर आज तक जो भी प्रक्रियाएं, प्रोसेस चल रही हैं, उनका रिजल्ट आज आप अनुभव कर रहे हैं, बीमारी के रूप में, घुटन के रूप में। जहां पर आप कंफर्टेबल हैं और उसके परे जाइए, और एक ऐसे समय में जाइए जहां पर आप पूरी तरह से अपने आप को लायक मान रहे हैं, जहां पर आप सुरक्षित हैं, जहां पर आप अपने आप को आशीर्वादित और गिफ्टेड मान रहे हैं। यह वह समय है जब यूनिवर्सल फोर्सेस आपका चयन कर रही है, सिलेक्शन कर रही है, वेलकम कर रही है इस पृथ्वी पर आपको एक खूबसूरत जीवन देने के लिए। धीरे धीरे अब आप उस समय में जा रहे हैं, और उस समय में जाकर आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सी जगह है यूनिवर्स में जहां पर आप अपनी अवेयरनेस से जुड़ रहे हैं। वहां एक खूबसूरत सी हवा, रोशनी, खुशबू के साथ आप उस वार्तालाप को सुन रहे हैं जहां पर निर्णय किया जा रहा है कि आप एक विशेष अंश या पार्ट है इस यूनिवर्स का, और आप यूनिवर्स का प्रतिनिधित्व करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पृथ्वी पर जाने के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं। धीरे धीरे आप और क्लोजली अपनी अवेयरनेस को, बोध को ले जाते हुए उस एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं जहां पर आपका सिलेक्शन हो रहा है। इन खूबसूरत पलों में आप और गहरी रिलैक्सेशन के साथ, उस घटना के साथ जुड़कर अपने आप को और अधिक लायक महसूस कर रहे हैं। उस समय खूबसूरत म्यूजिक भी चल रहा है जिसे आप इस समय सुन रहे हैं। जैसे जैसे आप क्लोजली और निकटता से इस यूनिवर्सल वार्तालाप को सुन रहे हैं, यू आर फीलिंग ग्रेट, और खूबसूरत इस ग्रेटनेस की फीलिंग को अब आप अपने हृदय पर महसूस कर रहे हैं। इस समय आप महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर खूबसूरत फीलिंग से डेवलप हो रही हैं आपके हृदय के आसपास। इमेजिन करें इस समय जब आप इन खूबसूरत फीलिंग्स को महसूस कर रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द रेन ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ द यूनिवर्स। इस समय जब आप इन खूबसूरत फीलिंग्स का आनंद ले रहे हैं, तो अब आप कल्पना करना शुरू कर रहे हैं कि आप एक खूबसूरत बारिश, बरसात का अनुभव कर रहे हैं, और यह बरसात ब्रह्मांड के आशीर्वादों से भरी हुई है। इट इज गिविंग यू द वंडरफुल वाइब्स। इनके अंदर खूबसूरत तरंगे हैं, एंड अ वंडरफुल साउंड ऑल्सो, और इसके अंदर खूबसूरत हमिंग की एक साउंड भी है। जैसे जैसे आप इस खूबसूरत बरसात का आनंद ले रहे हैं, धीरे धीरे अब आपके अंदर विशेष प्रकार की ऊर्जा आ रही है। यह ऊर्जा फॉरगिवनेस की है,
यानी कि क्षमादान करने की। आप यूनिवर्सल पावर्स के साथ जुड़ते हुए इस खूबसूरत शक्ति को महसूस कर रहे हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को, घटना को या फिर स्वयं को फॉरगिव कर सकते हैं। आपके अंदर एक्सेप्टेंस, स्वीकृति की भावना आ रही है। आपके अंदर लर्निंग की पावर आती जा रही है और आप पूरी तरह से सकारात्मक सोच के साथ स्नेह, प्यार, प्रशंसा और सुरक्षा की भावना का आनंद ले रहे हैं। धीरे धीरे ये रेन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यह रेन मात्र आपके शरीर के ऊपर नहीं है, बल्कि आपके एक एक सेल को एम्पावर कर रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। जैसे जैसे आप इस शक्ति को महसूस कर रहे हैं, आप बहुत सारी चीजों को ठीक करने के लिए तैयार हो रहे हैं, लोगों को फॉरगिव करने के लिए तैयार हो रहे हैं, स्नेह, प्रेम, प्यार बांटने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपना आभार व्यक्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस समय और अधिक बारिश इन खूबसूरत ब्लेसिंग्स की, ऊर्जा की, एनर्जीज की आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। फ्रॉम योर हेड टू योर टोज, शरीर से लेकर आपके पंजों तक। जैसे जैसे आप इस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। आप महसूस कर रहे हैं कि आप और अधिक रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। योर थॉट्स आर रिलैक्सिंग। आपके विचार पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं। योर हार्ट बीट इज रिलैक्सिंग। आपके हृदय की जो बीट्स हैं, गति है, वो पूरी तरह से रिलैक्स कर रही। योर ब्रेथ इज रिलैक्सिंग। योर ब्लड इज रिलैक्सिंग नाउ। Your whole body is relaxing now. May not be you are not listening to my sound, but your subconscious mind is hearing and following every command of mine now. धीरे धीरे आप इन ऊर्जाओं को लेते हुए, इस खूबसूरत सी रेन का आनंद लेते हुए, अपने चारों ओर एक खूबसूरत ओरा पैदा करते हुए उस समय से आगे की तरफ आ रहे हैं, वर्तमान की तरफ आ रहे हैं। और अब आप उस ऊर्जा के द्वारा उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप कंफर्टेबल तो थे, पर पूरी तरह से खुश नहीं थे। आप उस कंफर्टेबल सिचुएशन को, उस व्यक्तित्व को, उस पर्सनालिटी को इस खूबसूरत रेन में एक स्नान देते हुए, इन ऊर्जाओं को देते हुए, उसे फॉरगिवनेस, लव, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, वर्दीनेस की ये सब भावनाएं देते हुए उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका वह व्यक्तित्व ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसके चारों तरफ एक विशेष प्रकार का म्यूजिक शुरू हो चुका है। आप उसका आनंद ले रहे हैं।
धीरे धीरे आपका वह व्यक्तित्व मुस्कान, और बड़ी मुस्कान और एक बहुत बड़ी हंसी के साथ अपने इस मोमेंट को जी रहा है। आपके इस व्यक्तित्व ने पूरी तरह से उस वातावरण को बदल दिया है। एंड यू आर फीलिंग द जॉय इनसाइड यू, और आप इसका आनंद अपने शरीर के अंदर महसूस कर रहे हैं। जैसे जैसे आप इस आनंद का अनुभव कर रहे हैं, यू आर रिलैक्सिंग डीपर एंड डीपर, आप और अधिक रिलैक्स कर रहे हैं। Your all the brain cells are relaxed now. Your whole body is relaxed now. धीरे धीरे इस व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करते हुए, आशीर्वादित करते हुए, अब आप धीरे धीरे समय में और आगे की तरफ आ रहे हैं, और अब आप उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर कुछ बेचैनी थी, गुस्सा था, डिस्कंफर्ट था, कुंठा थी, कंफ्यूजन था, और धीरे धीरे एक लंबा सा खूबसूरत सांस लेते हुए अब आप उस खूबसूरत आशीर्वादों की बारिश के द्वारा इस व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। इस व्यक्तित्व के चारों तरफ अगर कोई बेकार का वातावरण है, आप उस वातावरण को बदल रहे हैं, उसके ओरा को बदल रहे हैं। धीरे धीरे आप एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लर्निंग, ग्रेटिट्यूड, सेफ्टी, इन सब ऊर्जाओं को प्रदान कर रहे हैं इस व्यक्तित्व को, और इस व्यक्तित्व का पूरी तरह से बदलाव, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। धीरे धीरे इस व्यक्तित्व को आप बदलते हुए देख रहे हैं। इस व्यक्तित्व ने उन घटनाओं को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, उन इमेजेस को बदलना शुरू कर दिया है, उन बेकार की आवाजों को म्यूट करना शुरू कर दिया है जो उसे तंग कर रही थी। उन लोगों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है और इन्हें फॉरगिव करना भी शुरू कर दिया है जो किसी बेचैनी का कारण बने हुए थे। और आशीर्वादों की इस बरसात को लेते हुए पूरी तरह से इस व्यक्तित्व को बदलना शुरू करें। बदलते रहें, बदलते रहें, बदलते रहें। अपने समय ले, धीरे धीरे कल्पना करना शुरू करें कि अगर वह व्यक्ति किसी बेचैनी, गुस्से में जी रहा है तो वो पूरी तरह से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक खूबसूरत स्माइल के साथ अपना ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देख रहा है। मुस्कान को और बड़ा करें, उसकी और बड़ा करें, और बड़ा करें। मानो आप इस व्यक्तित्व के गाइड हैं, मानो देवीय शक्तियां आपके द्वारा इस व्यक्तित्व का बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है आपके द्वारा। आप इस नजरिए से इस व्यक्तित्व को बदलते रहें। जैसे जैसे ये व्यक्तित्व
पूरी तरह से सकारात्मक भावनाओं के साथ, एक बड़ी स्माइल के साथ इस समय अपने आनंद का अनुभव कर रहा है। आप और अधिक रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए इस ट्रांसफॉर्मेशन का आनंद लें। कीप रिलैक्सिंग योर होल बॉडी नाउ। और आगे बढ़ें, और आगे बढ़ते हुए इस खूबसूरत रेन के द्वारा एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, लर्निंग, ग्रेटिट्यूड, ऑप्टिमिज्म, सेफ्टी, ये सब इन ऊर्जाओं के साथ और आगे बढ़ें। और अब आप आज के पीछे वाले समय में चले जाएं, कुछ समय पहले, और उस व्यक्तित्व को बदलना शुरू करें। आप पूरी प्रक्रिया को समझ चुके हैं। देवीय आशीर्वादों को लेते हुए इन सकारात्मक ऊर्जाओं का आनंद लेते हुए आज से पहले के व्यक्तित्व को आप बदलना शुरू करें। उसे इतना बड़ा करें कि वह अपने मसलों को सुलझाए, उन लोगों को माफ करे, उन घटनाओं को पीछे छोड़े, उन आवाजों को बंद करे, उन फीलिंग्स को हटाएं जो उसके लिए पेनफुल रही हैं, और यहां से इस बदलाव को होते हुए देखें। यूनिवर्स से आते हुए आशीर्वाद को आप स्वयं भी उसका अनुभव करते हुए बाकी इस व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करते रहें, ट्रांसफॉर्म करते रहें, ट्रांसफॉर्म करते रहें। वहां का अगर वहां पर कुछ कुंठा पड़ी है, डिप्रेशन पड़ा है, किसी से लड़ाई झगड़ा पड़ा है, प्यार की कमी पड़ी है, कोई लॉस पड़ा है, प्यार की कमी या कोई ग्रीफ पड़ा है, धीरे धीरे सबको सुलझाते हुए उस व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करते रहें, करते रहें, करते रहें। इमेजिन करें कि मोर ट्रांसफॉर्मेशन यू आर डूइंग, मोर एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम द यूनिवर्स। जितना अधिक आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इस व्यक्तित्व का, उतनी ही ऊर्जा आपको मिलती जा रही है यूनिवर्स से। जैसे जैसे ये व्यक्तित्व पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होता जा रहा है, आप और अधिक रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं, पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करते रहें, पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील करते रहें। रिलैक्सेशन की इन फीलिंग को एंजॉय करते हुए इस व्यक्तित्व के मसलों को निपटाते, सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। किसी से माफी मांगनी है, किसी को माफ करना है, और आप कर रहे हैं। किसी घटना से कोई बढ़िया सी लर्निंग लेनी है और आगे बढ़ना है, और आप बढ़ रहे हैं। और अब आप धीरे धीरे आज के इस पल में, इस क्षण में, इस मोमेंट में आ चुके हैं, और आप धीरे धीरे इमेजिन करें कि जो आज के मसले आपके पास हैं वो न्यू यू में पूरी तरह से रिजॉल्व हो चुके हैं, उनका समाधान हो चुका है। आप पूरी तरह से अपने आप को हील कर चुके हैं। जैसे जैसे आप इन खूबसूरत फीलिंग्स का आनंद ले रहे हैं, यू आर रिलैक्सिंग डीपली एंड डीपली नाउ।
Your whole body is relaxed and healed now. पूरे शरीर में इस समय आपके खूबसूरत ब्लेसिंग्स की रेन बह रही है, बारिश बह रही है, फाउंटेन बह रहा है। आपका एक एक अंग रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। Your neurons are feeling relaxed. आपके न्यूरॉन्स इस समय पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। आपकी ब्रेन सेल्स इस समय सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कर रहे हैं। यू आर फीलिंग देम। आप उनको महसूस भी कर रहे हैं। Your hypothalamus and pituitary glands are relaxed. आपकी ब्रेन ग्लैंड्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड महसूस कर रही हैं। They are releasing the positive neuropeptides. वे सकारात्मक न्यूरोपेप्टाइड को रिलीज कर रहे हैं। मानो आपके शरीर में अमृत की धारा बह रही है। Your glands are relaxed now. और अब आपकी ग्लैंड्स पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। रिलैक्स्ड फील कर रही हैं। Your glands are releasing the right hormones. और इस समय आपके ग्लैंड्स स्वस्थ हार्मोन को जन्म दे रही हैं, उनका प्रभाव बढ़ा रही हैं। यू आर फीलिंग देम। इस समय आप उन्हें महसूस कर रहे हैं। अमृत की धारा आपके पूरे शरीर में बह रही है। यू आर फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। Now your every cell is relaxing and feeling very light. और इस समय आपके शरीर की हर एक सेल, हर एक कोशिका रिलैक्स्ड फील कर रही है। रिलैक्सेशन के इस आनंद का अनुभव करते हुए आपकी हर एक सेल अब खूबसूरत प्रोटीन्स को आपकी लंबी उम्र के लिए मैन्युफैक्चर करती जा रही है। एंड यू आर एंजॉइंग द वंडरफुल पॉजिटिव प्रोटीन्स इन योर बॉडी नाउ। धीरे धीरे अब आप और रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्सेशन के इस आनंद को लेते हुए अब आप अपने जीन को पूरी तरह से रिलैक्स कर रहे हैं। एंड योर जीन्स आर रिलैक्स्ड एंड बिकमिंग वेरी हैप्पी नाउ। इस समय आपका शरीर पूरी तरह से हील हो चुका है। यू आर एंजॉइंग द पॉजिटिव इमोशंस नाउ। और अब आप खूबसूरत भावनाओं का आनंद ले रहे हैं। इन खूबसूरत भावनाओं का आनंद लेते हुए अब आप अपने मानस पटल पर, अपनी फ्रंटल लोब पर, अपने माथे के बीच में अपनी एक खूबसूरत छवि को देख रहे हैं, खूबसूरत इमेज को देख रहे हैं। चमकता हुआ चेहरा,
खिलखिलाती हुई आंखें, ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज, परफेक्ट हेल्थ। आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। फ्रॉम योर हेड टू योर टोज। धीरे धीरे आप सांस इनहेल करते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को अपनी नाभि तक ला रहे हैं और दूसरी बार इनहेल करते हुए उस ऊर्जा को अपनी फ्रंटल लोब पर ला रहे हैं, जहां पर आप अपने आप की इमेज को और अधिक कलरफुल, और अधिक अट्रैक्टिव, और अधिक वंडरफुल वे में देखते जा रहे हैं। यू हैव गॉट अ न्यू यू। आपने अपने आप का पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। एंड इट इज टाइम टू सेलिब्रेट एट योर हार्ट नाउ। रिलैक्स करते हुए अब आप अपनी अटेंशन को अपने हार्ट पर ले जा रहे हैं। एंड योर हार्ट इज जनरेटिंग द वंडरफुल इमोशंस नाउ। आपका हृदय पूरी तरह से रिलैक्स करते हुए खूबसूरत फीलिंग को जनरेट कर रहा है। फीलिंग्स ऑफ लव, प्रेम की खूबसूरत भावनाएं, प्रशंसा की भावनाएं, आभार की भावनाएं, सकारात्मक सोच की भावनाएं, क्षमादान की भावनाएं, सुरक्षा की भावनाएं आपके हृदय से पैदा हो रही हैं। ये वाइब्रेशंस के रूप में ये सभी भावनाएं आपके हृदय से पूरे शरीर में फैलती जा रही हैं। आप इनका आनंद ले रहे हैं। Keep enjoying. Keep relaxing. Your brain cells are releasing the right amount of wonderful neurotransmitters. आपकी ब्रेन सेल्स खूबसूरत न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज कर रही हैं। Your glands are relaxing. Your cells are making positive proteins. Your genes are programmed positively. आपकी सभी ग्लैंड्स, ग्रंथियां शांत होकर सकारात्मक हार्मोन पैदा कर रही है और आपकी एक एक सेल अपना काम कर रही है। आपकी जीन्स पूरी तरह से सकारात्मक तरीके से प्रोग्राम होती जा रही है। एंड यू आर रिलैक्सिंग डीपर एंड डीपर। अपनी छवि को, अपनी इमेज को अपने मेंटल स्क्रीन पर देखते हुए अपने हृदय की खूबसूरत वाइब्रेशन का आनंद लेते हुए अब आप अपने भविष्य की तरफ जा रहे हैं। इस समय आप अपने भविष्य की गोल्डन टाइमलाइन पर आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं, एक बड़ी मुस्कान के साथ। यूनिवर्स की खूबसूरत रेन, आशीर्वादों की रेन, ऊर्जाओं की रेन, वो बारिश अभी भी आपके ऊपर आ रही है। एंड यू आर डिजाइनिंग योर फ्यूचर नाउ। अब आप अपने फ्यूचर को डिजाइन करते जा रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर अपने जीवन के खूबसूरत लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं। वहां पर सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। लोगों की तालियां, धन की बरसात, लंबी उम्र, खूबसूरत रिश्ते और खूबसूरत अवसरों की झड़ी लगी हुई है आपके लिए। और अब आप और आगे तक जाते हुए अपने 100वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और आगे जाते हुए 105वें साल, अपनी उम्र के 110वें साल, 120वें साल और आगे तक जा रहे हैं। इन खूबसूरत पलों को आप और रिलैक्स करते हुए सबकॉन्शियस की गहराई में इनका आनंद ले रहे हैं। Keep enjoying and relax. अपने भविष्य के उत्सवों का आनंद लेते रहें। भविष्य से धीरे धीरे फिर अपने वर्तमान में लौटे। जैसे जैसे आप अपने वर्तमान में लौट रहे हैं और नए गोल्स आप पूरे करते हुए अपनी टाइमलाइन के ऊपर नए उत्सवों का आनंद लेते जा रहे हैं। लोगों की तालियां, प्रशंसा, प्यार, स्नेह आपको मिलता जा रहा है। And you are feeling very relaxed. और आप पूरी तरह से शांत फील कर रहे हैं। रिलैक्स करते हुए एक बार आप अपने शरीर के एक एक अंग को ब्लेस करना शुरू करें। You are blessing with your love, your hair roots and follicles. आप अपने प्यार, स्नेह, ऊर्जा के द्वारा अपने बालों की जड़ों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके बालों की जड़ें और खूबसूरत बाल पैदा कर रही हैं। Your blessings, your brain cells, आप अपनी ब्रेन सेल्स को आशीर्वाद दे रहे हैं। You are blessing your eyes, your throat, your heart, lungs, liver, kidneys, gallbladder, your intestine, your spine. You are blessing your reproductive organs, your muscles, bone, joints, skin and bone marrow. एक एक अंग को आप आशीर्वादित करते हुए और डीप रिलैक्सेशन में इन पलों का आनंद ले रहे हैं। Keep enjoying for some time. कुछ पलों के लिए आनंद लेते रहें। Relax, शांत, रिलैक्स, शांत, keep relaxing. अगर आप इन रिलैक्सेशन के मोमेंट्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आप रिलैक्स करते रहें। और अगर आप जागृत अवस्था में आना चाहते हैं तो धीरे धीरे अपने हाथों की, पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हथेलियों को नजदीक लाएं, रब करें, आंखें खोल लें, अपने शरीर को धीरे धीरे मूव करें और आप जागृत अवस्था में आ सकते हैं। धन्यवाद।